फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की कुछ विशेषताएं। ठीक है, तो जो इसकी मुख्य विशेषता है उसमें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट है नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, यानी कि यहाँ के शहरी जीवन की बात की जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर नियोजन से बहुत से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बनता है कि नगर जो था वो दो हिस्सों में विभाजित हुआ करता था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। दो दिशाओं के अकॉर्डिंग नाम रखे गए हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। ठीक है, तो जो पश्चिमी टीला था यह ऊंचाई पर होता था और इसे दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, जो वेस्टर्न होता था उसको सिटाडेल बोलते थे, और जो पूर्वी हिस्सा यानी कि ईस्टर्न जो साइड होती थी वो लोअर टाउन हुआ करता था। अब देखो इसी से क्वेश्चन आ गया, जो ऊंचा है तो ऊंचे लोग यानी कि धनी वर्ग के लोग वहाँ रहा करते होंगे, या पुरोहित या विद्वानों का वहाँ पर निवास हुआ करता होगा। और जो ईस्टर्न है, जो निचला हिस्सा है, निचला नगर है, वो आम लोगों के रहने की जगह हुआ करता होगा। ठीक है, तो मोस्टली जो टाउन्स थे वो दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में डिवाइडेड होते थे। केवल धोलावीरा एक ऐसा नगर है जहां पर नगर को तीन हिस्सों में बांटा गया है। अब नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप यानी कि जाल पद्धति पर आधारित थी। अब जाल पद्धति कैसे? यहाँ पर जो सड़कें बनाई गई थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, और सड़कों के यानी कि मुख्य सड़कों के बीच में घरों का निर्माण किया जाता था, और घरों को के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर कहाँ खुलते थे? गली की तरफ खुलते थे। ठीक है, मुख्य सड़क की ओर दरवाजे नहीं खुला करते थे। तो यानी कि यहाँ पर ग्रिड प्रारूप था, जाल पद्धति थी, सड़कें समकोण पर काटती थी। इसके साथ साथ जल निकासी का भी यहाँ पर विशेष प्रबंध था। नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थी और ढकी होती थी। प्रत्येक घर में एक रसोई और स्नानागार होता था। ठीक है, रसोई और स्नानागार हर घर में होता था, और घर भी पक्की ईंटों के बने होते थे। और ईंटों का जो साइज होता था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि साइज कितना होता था, तो 4:2:1 के अनुपात में ईंटें बनाई जाती थी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने अभी कहा कि पूरी सड़क जो नगर योजना है ग्रिड प्रारूप पर थी। तो यहाँ पर क्या होता था, एक मुख्य सड़क होती थी जो 10 मीटर चौड़ी होती थी, और घरों के दरवाजे जिस ओर खुलते थे वो गलियों की तरफ खुलते थे। वो सड़कें कम चौड़ी हुआ करती थी, उनकी चौड़ाई 3 से 4 मीटर तक हुआ करती थी। यानी मुख्य सड़क बहुत चौड़ी होती थी और गलियां जो है वो कम चौड़ी होती थी। इसी तरह से जल निकासी के लिए भी जो नालियां थी वो मुख्य सड़क पर जाकर बड़े नालों से मिलती थी, और बड़े नालों से इन्हें शहर के बाहर निकाला जाता था। ठीक है, उसके बाद आ गया घरों के दरवाजे वाला पॉइंट। मैंने आपको बता दिया कि घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं बल्कि गलियों की ओर खुलते थे। केवल लोथल में ऐसी नगर व्यवस्था देखने को मिली है जहां पर मुख्य सड़क की तरफ दरवाजे खुला करते थे। ठीक है, और नालियों के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, और उसमें भी एक्सेप्शन क्या आ गई कि धोलावीरा में लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था, वो भी सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई होती थी। तो यहाँ से पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? नगर दो हिस्सों में बटा होता था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला ऊंचा होता था, उसे दुर्ग कहा जाता था। वहाँ पर धनी, विद्वान या पुरोहित इस तरह के लोग रहा करते होंगे, क्योंकि सिर्फ अनुमान है, ऐसा कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। और पूर्वी टीला वो निचला नगर होता था, लोअर टाउन, और वो है आम लोगों के रहने की जगह होती थी। ग्रिड पद्धति पर नगर बसे हुए थे, सड़कें समकोण पर काटती थी, नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, नालियां ढकी होती थी। ठीक है, तो ये था हमारा नगर योजना। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की समाज व्यवस्था। अब नगर व्यवस्था पढ़ ली, तो अब हमें पता होना चाहिए कि वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, किस तरह का समाज था, पितृ सत्तात्मक था कि मातृ सत्तात्मक था। तो अब हमें इन पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? परिवार। परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई माना जाता था। समाज मातृसत्तात्मक था। समाज मातृसत्तात्मक एक ऐसे माना जाता है क्योंकि यहाँ पर देवी शक्ति की पूजा की जाती थी। यहाँ पर से एक ऐसी प्रतिमा मिली है जिसमें से किसी महिला के
गर्भ से पौधे को उगते दिखाया गया है, जिसको उर्वरा देवी बोला गया है या धरती की देवी कहा गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि यह समाज मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा। अब भोजन किस तरह का था? लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया करते थे, क्योंकि यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं कि लोग मांसाहारी भी थे। उसके बाद आता है कि वस्त्र किस तरह के पहनते थे? सूती तथा ऊनी दोनों तरह के वस्त्र वो पहनते थे, क्योंकि कपास के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सूती वस्त्र भी पहने जाते थे। उसके बाद है स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। ठीक है, आभूषण दोनों पहनते थे, स्त्री और पुरुष, क्योंकि यहाँ से जो मूर्तियाँ मिली हैं उनसे भी हमें उन पर भी पुरुषों की स्टैचूज़ पर भी हमें आभूषण देखने को मिलते हैं और स्त्री की स्टैचूज़ पर भी हमें आभूषण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पुरुष भी लंबे बाल रखते थे, दाढ़ी मूछ रखा करते थे, स्त्रियों के भी बाल लंबे हुआ करते थे। लोग शांति प्रिय थे। अब समाज में लोग शांति प्रिय हैं, ये कैसे पता चला? क्योंकि इस टाइम से हमें कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई हथियार या कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे पता चले कि ये आपस में युद्ध किया करते थे। तो इसीलिए कहा गया है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय हुआ करते थे। उसके बाद समाज का विभाजन। समाज जैसे कि वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह से विभाजित था। सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम पर ऐसा नहीं था। उस समय समाज को भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समाज को भी विभाजित किया गया था। समाज का विभाजन विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी वर्ग के अनुसार किया गया था। उसके बाद है मनोरंजन के क्या साधन थे? उस समय पर लोग चौसर या पासा खेलते थे, शतरंज की तरह का गेम होता है। बच्चों के खिलौने होते थे, बहुत से खिलौने हमें मिले हैं खुदाई से। ठीक है, जैसे बैलगाड़ी का खिलौना, ठीक है, इस तरह से हमें खिलौने मिले हैं। नाच गाने का भी शौक था, क्योंकि कांसे की प्रतिमा जो मिली है, नर्तकी की प्रतिमा मिली है, उससे पता है चलता है कि इन्हें नृत्य का भी शौक रहा होगा। शिकार भी खेलते थे। अब अंतिम पॉइंट आता है कि यहाँ के लोग अंतिम संस्कार किस तरह से किया करते थे, क्योंकि समाज का एक महत्वपूर्ण संस्कार यह भी है कि अंतिम संस्कार किस तरह से करते थे। तो यहाँ पर दोनों तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता था। शवदाह भी किया जाता था, यानी कि शवों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। अब लोथल जो है उसमें युग्मित शवाधान के साक्ष्य मिले, यानी कि युगम में शवों को दफनाया गया है। और हड़प्पा में शवों को दफनाए जाने के और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था और हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। ठीक है, मोस्टली ये किया जाता था, पर कुछ एक्सेप्शंस भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी समाज व्यवस्था। समाज बहुत शांति प्रिय था। ठीक है, विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी वर्ग में विभाजित था। लोगों के मनोरंजन के साधन बहुत सिंपल से थे। चौसर या पासा खेलते थे, शतरंज खेलते थे, यानी कि बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते थे। नृत्य गाने का शौक था, शिकार किया करते थे। ठीक है, और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र वो पहना करते थे। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना। ठीक है, नगर नियोजन किस तरह का था और यहाँ का समाज व्यवस्था कैसे थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके राजनीतिक और धार्मिक पक्षों को भी समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।